हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का टॉपिक क्वांटम नंबर्स। तो आज हम करने वाले अफवा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूसिव एंड हुंड्स रूल। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करने वाले, अफवा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन एंड हुंड्स रूल। तो ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन फिल करने के कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। आज पहला टॉपिक आ रहा है हमारा अफवा प्रिंसिपल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अफवा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन एंड हुंड्स रूल। जिसको भी ये लेक्चर करना है उससे पहले प्रीवियस जितने भी लेक्चर है उनको देख लेना, क्योंकि यहाँ पे पीछे वाले कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, तो आज पढ़ रहे हैं हम टॉपिक का पहले हेडिंग डालते हैं, फिर देखते हैं आज क्या पढ़ना है। तो थंबनेल से देख ही लिया होगा आज के टॉपिक से हमारे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स, जिसके अंदर पहला टॉपिक है अफवा प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अफवा प्रिंसिपल। तो फर्स्ट टॉपिक आज का क्या होता है अफवा प्रिंसिपल। तो पहला तो अफवा का मतलब क्या है और क्या ये हमें बता रहे हैं। तो अफवा प्रिंसिपल देख लो। जो यहाँ पे अफवा वर्ड है AUFBAU, ये एक जर्मन वर्ड है, अ जर्मन वर्ड। ठीक है, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। बहुत से बच्चों को लगता है किसी साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए वो बोलते हैं अफवा प्रिंसिपल। तो ये एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। क्या मतलब होता है? बिल्डिंग अप। अ जर्मन वर्ड which means building up। ठीक है, याद रखना, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। अब अफवा प्रिंसिपल बताते हैं क्या है और ये देखते हैं हम क्या क्या बता रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम ऑर्बिटल्स को फिल करने के रूल्स सारे यहाँ पे पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए कौन सी सीरीज यूज करा जाता है, क्या पैटर्न होता है और कैसे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करा जाएगा। तो वन बाय वन देख रहे हैं। पहला आ रहा है अफवा प्रिंसिपल। अफवा एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो इन्होंने एक एनर्जी का लेवल दिया वन बाय वन। तो उस लेवल के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल एक सीरीज दी, बोल सकते हैं सीरीज या एनर्जी लेवल दिया, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करा जाता है। क्या करा जाता है? इलेक्ट्रॉन्स को फिल। और उन्होंने इसको कैसे दिया वो हम यहाँ पे देखेंगे, उसको शॉर्ट ट्रिक में भी याद करेंगे। तो देख लो, अफवा प्रिंसिपल अ जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप। तो अफवा प्रिंसिपल होता है क्या है? देख लो, इट स्टेट दैट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in any orbitals in order to their increasing energy। तो इलेक्ट्रॉन को फिल करा जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये बताया अफवा प्रिंसिपल ने। किन्होंने? अफवा प्रिंसिपल। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अफवा किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, एक जर्मन वर्ड है। तो इट स्टेट दैट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को अगर फिल करा जाए किसी भी ऑर्बिटल्स में, तो उसके लिए क्या होगा? इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के टर्म्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करा जाएगा। अब वो एनर्जी का ऑर्डर है क्या, वो भी इन्होंने दिया, वो हम देखते हैं। तो इनकी स्टेटमेंट पता होना चाहिए, एग्जाम में स्टेटमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अफवा प्रिंसिपल ने बताया इलेक्ट्रॉन को फिल करा जाएगा किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर में, किसी भी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्डर होगा, वो ऑर्बिटल्स का जो ऑर्डर होगा, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या था? देख लो, इन्होंने एक ऑर्डर भी दिया, यहाँ पर देख लो, 1s 2s 3s 4s, इस टाइप से 5s। ठीक है, 2p 3p 4p 5p 3d 4d, इस टाइप से 5d चलता जाएगा, 4f 5f। याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था कि s 1 से स्टार्ट होता है, p 2 से, d 3 से और f 4 से। सबसे छोटा s 1s होता है, सबसे छोटा b 2p, सबसे छोटा d 3d और सबसे छोटा f 4f। जो पीछे बताया भी था वो बोला था आगे हम पढ़ेंगे और आज पढ़ भी रहे हैं।
तो ये मैं पूरी सीरीज नहीं बना रहा, मैं जस्ट समझा रहा हूँ। तो ये इसको ऐसे कैंसिल आउट करो, मतलब क्रॉस करो, ठीक है, इस टाइप से, और इसको कर लेते हैं ना ऐसे डॉट डॉट। तो यहां से एक सीरीज दी इन्होंने, मैं पूरी नहीं बना रहा, उसको ट्रिक से भी याद करेंगे, ये थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है। चलो आगे कर भी लें, अगर कर ही रहो। 6x 7s 8s 5p 6p 7p 6d, ये ठीक है, ये पूरी ऐसी सीरीज बनती जाएगी। आप इसको क्रॉस कर दो ऐसे, ठीक। तो देख लो यहाँ पर स्टार्ट लिखना स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एरोज भी डाल दो, एरो 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 ऐसे चलता जाएगा आगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसका नंबर आ रहा है, 1s, क्या आ रहा है 1s, सबसे पहले आ रहा है 1s, 1s के बाद क्या है, एरो देखो ये रहा 2s, क्या आ रहा है 2s, 2s के बाद 2p 3s, 2p 3s, तो उसके बाद जाते जाओगे 3p 4s 3d, और ऐसे ही कंटिन्यू चलता जा रहा है, ठीक है, इस टाइप से ये चलता जा रहा है। आप ऐसे डॉट 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 कर लो, और ये रहा। तो ये अव्वा प्रिंसिपल ने एक एनर्जी का ऑर्डर दिया सभी ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है, ये एनर्जी का ऑर्डर है, आप आगे कंटिन्यू करते जाना। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s, उसके बाद वहां चलेगा 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। तो ये ऑर्डर उन्होंने दिया था, तो ये था एनर्जी का ऑर्डर, और जो ये ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो इन्होंने बेसिकली क्या बोला, अव्वा प्रिंसिपल में क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन को फिल जब करा जाएगा तो इस ऑर्डर को फॉलो करके, और ये ऑर्डर इन्होंने इस टाइप से निकाला। अब ये पूरा ऑर्डर याद कैसे करा जाए उसके लिए हम ट्रिक कर लेंगे अभी। तो याद रखना, यहाँ से तो समझ ही गए होगे, आप पूरा लिख सकते हो कंटिन्यू, और इसको याद कैसे करा जाए इसको ट्रिक के थ्रू भी देखते हैं। तो पहले से नोट करें, अब हम देखते हैं वो पूरा ऑर्डर कैसे याद करा जाए। तो याद रखना, एस कहां से स्टार्ट होता है, 1s p 2p d 3d and f 4f, तो ये याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, और चाहो तो वो पूरा आप आगे कंटिन्यू लिख लेना। तो अव्वा प्रिंसिपल ने बोला क्या, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, और ये रहा वो इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर, ऐसा कंटिन्यू चलता जाएगा लास्ट तक 8s। तो इसको नोट करें, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब पूरे ऑर्डर को देखो, याद करने का तरीका भी एक छोटा सा ट्रिक मान लो, हर चीज को देखो ट्रिक क्या है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। हम लिख रहे हैं एसएस, एसएस का मतलब होता है स्कूल स्कूल, ठीक है, हर चीज को 2 बार रिपीट करना है। एसएस का मतलब स्कूल स्कूल, पीएस मतलब पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, हर चीज को 2 बार रिपीट करना है ट्रिक में। एसएस मतलब स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, उसके बाद डीपीएस डीपीएस, एंड लास्ट ये भी 2 बार रिपीट हो गया, एफडीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस। तो हर चीज 2 बार रिपीट है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस। अब हमने पढ़ा था कि एस 1 से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा, अभी अभी अव्वा प्रिंसिपल में भी देखा है और हमें पहले भी पढ़ चुके हैं, सबसे छोटा एस 1 से होता है, ठीक है, सबसे छोटा देखो 1s आ गया तो अगली बारी 2s, p सबसे छोटा p 2 से होता है, ठीक है, 2s आ गया तो अगला क्या आएगा 3s, 2p आ गया तो 3p, 3s आ गया 4, d सबसे छोटा d होता है 3d से, p देखो कितना यूज हो चुका है 3 4, s कितना हो चुका है 4, यहाँ आ गया 5, d 3 हो चुका है 4, p 4 हो गया है 5 हो गया ये 6, f सबसे छोटा f होता है 4 से, ठीक है, पीछे देखा भी ये रहा, सबसे छोटा f होता है 4 से स्टार्ट। तो आगे देखा जाए तो ये हो जाएगा, देखो d कितना यूज हो चुका है 4, ये हो जाएगा 5, ये कितना है s कितना है, सॉरी p कितना है 5, यहाँ 6, s कितना है 6 7, f कितना है 4, यहाँ 5 5 6, यहाँ 6 है तो यहाँ 7, और 7 है तो यहाँ 8। तो कहने का मतलब क्या है, आपको क्या लिखना है, पहले स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल हर चीज 2 बार, डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस, एस से स्टार्ट करना 1s 2s, p सबसे छोटा 2 होता है, और 2 आ गया तो उसके बाद p जो आएगा वो 3 आएगा, फिर 4 5 ऐसे 2p 3s 3p 4s, d सबसे छोटा 3 से, 3d 4p 5s 4d, देखो 3d वाली यूज हो चुका है तो अब 4d 4p हो चुका है तो 5, ऐसे कंटिन्यू बस काउंटिंग करनी है। f सबसे छोटा 4 से होता है तो इसके बाद जो भी f आएगा वो 5, तो ये पूरी सीरीज ये हो जाती है जो हमने पीछे करी है 8s तक, ठीक है। एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे तो ज्यादा लंबा पड़ जाता है,
आपको पता होना चाहिए ये रहा ये ऑर्डर, ठीक है। ये ऑर्डर है, कैसे याद करना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस। एस 1 से स्टार्ट करना है, फिर काउंटिंग चलनी है बस। पी जाएगा वो 2 से स्टार्ट होगा, डी होगा 3 से और एफ होगा वो 4 से। तो ये पूरी सीरीज याद हो जाएगी। अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना देखूं, कितने इलेक्ट्रॉन्स को ये फिल कर सकता है, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हम इलेक्ट्रॉन फिल करना सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी 1-2 लेक्चर बाद, अभी बहुत सारे टॉपिक्स है। इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करा जाता है, एस में कितने आते हैं मैक्सिमम 2, पी में कितने आते हैं 6, याद होगा क्वांटम नंबर में हम पढ़ के आए और आगे कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे भी। तो अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन फिल करूं 6 2, डी में आते हैं 10 मैक्सिमम 6 2, डी में आते हैं 10 6 2 14 10 6 2 14 10 6 2, और इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लो आप, 2 4 10 12 18 20 30 36 38 58 कितना हो गया 64, हाँ 58 58 हो रहा है, 64 64 66 70 80 90 96 98 98 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा काउंटिंग में गलती होगी आप देख लेना दोबारा। तो ये टोटल ओवरऑल हो रहे हैं 120, दोबारा कर लेते हैं, 2 4 10 12 18 20 30 36 38 48 54 58 58 और 4 62 72 82 88 90 104 114 18 20, ठीक है। वो काउंटिंग कर लेना। टोटल कितने हो रहे हैं यहाँ पे, टोटल हो रहे हैं 120, ठीक है। कितने हो रहे हैं 120। तो 120 एलिमेंट्स तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस मेथड से कर सकते हैं। ये सीरीज है 120 तक, और वैसे अभी प्रेजेंट में एलिमेंट्स जो 118 119 के आसपास है, तो इसका यूज करके हम सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स अपने अलग अलग है हर ग्रुप का, तो मैं यहाँ से इसको रब कर देते हैं। तो ये जस्ट बताया है कि हम इतने इलेक्ट्रॉन्स तक फिल कर सकते हैं इस सीरीज का यूज करके, जो अव्वा प्रिंसिपल की ये सीरीज है। तो इनको रिमूव करते हैं। तो अव्वा प्रिंसिपल ने बताया क्या, इलेक्ट्रॉन को फिल करा जाएगा इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी, और ये एनर्जी का ऑर्डर है। और साथ के साथ एनर्जी निकालते कैसे वो भी देखेंगे, N+L रूल, वो अलग लेक्चर में करेंगे। तो अव्वा प्रिंसिपल ने बोला कि इलेक्ट्रॉन को जब फिल करा जाता है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, वो होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, और ये रहा वो ऑर्डर 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ऐसे करके डॉट डॉट कर दो, पूरा नहीं लिखना होता, ठीक है। उन्होंने ऐसे बताया था जो मैंने सामने करा है, और हमने वो ट्रिक से भी कर लिया, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस, खत्म। काउंटिंग 1 से, फिर p वाला 2 से होगा, d वाला 3 से एंड f वाला 4। ये था पहला अव्वा प्रिंसिपल, बिल्कुल बेसिक सा पता होना चाहिए। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है इनकी, छोटी सी ये सीरीज और स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन को फिल करा इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। अब सेकंड आ रहा है हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो करते हैं इसको, नोट कर लेना। अगला आ रहा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकंड, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इन्होंने स्टेटमेंट क्या दी देख लो, इट स्टेट दैट, स्टेटमेंट सबकी इंपॉर्टेंट है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल्स, ठीक है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल्स and चलो, and these electrons must have in opposite spin। तो इन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला किन्होंने, पॉली एक्सक्लूजन ने, कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे। इट स्टेट दैट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे, 2, और दोनों के स्पिन कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन, ठीक है, मस्ट हैव इन अपोजिट स्पिन, और दोनों के दोनों अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। ये बताया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। इसका मतलब क्या है, देखो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, फिर समझते हैं। छोटे छोटे स्टेटमेंट है, ये रूल्स एक तरह से देखो,
ये इलेक्ट्रॉन फिल करने के रूल्स हैं। अफवा प्रिंसिपल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में फिल करा जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, और एक ऑर्डर दे दिया पूरा, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करा जाए, तो पॉली एक्सक्लूजन ने आए, उन्होंने बताया हर एक ऑर्बिटल क्या होता है, एक छोटा सा बॉक्स जो हम बनाएंगे अभी, तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बस मैक्सिमम, और दोनों अपोजिट स्पिन में। किसमें? अपोजिट स्पिन में। कहने का मतलब है, ये मान लो मेरे पास ऐसे ऑर्बिटल्स है, ठीक है, एक एक ऑर्बिटल, तो मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहा हूं। तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जब फिल करा जाएगा वो किस स्पिन में होने चाहिए, वो होने चाहिए अपोजिट स्पिन्स में। तो इन दोनों में से कौन सा पेयर ठीक है, ए या बी? तो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम ध्यान रखनी है। अभी तो जस्ट रूल समझ रहे हैं हम, क्या समझ रहे हैं? रूल्स, कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करा जाता है। तो रूल्स ये बोलता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कि इलेक्ट्रॉन को जब फिल करा जाता है तो स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट। अपोजिट का मतलब एक अप और एक डाउन, डाउन अप। तो ये वाला मेथड करेक्ट है। स्टेटमेंट लिखी भी है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों का जो स्पिन होगा वो क्या होगा, ऑलवेज अपोजिट। अपर एंड डाउन, डाउन एंड अप, ये वाला ऑर्डर करेक्ट है। दोनों अपनी हो सकते हैं सेम स्पिन में, दोनों डाउन नहीं हो सकते, ये इनकरेक्ट है। तो ये करेक्ट और नीचे वाला इनकरेक्ट। इन्होंने बस इतना ही बताया। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज होने वाले हैं, ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आगे यूज होने वाले हैं। तो याद रखना, अफवा प्रिंसिपल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन को फिल करा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, और पॉली एक्सक्लूजन ने बताया क्या, कि 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे किसी भी ऑर्बिटल के अंदर और उनका स्पिन कैसा होगा, अपोजिट। कैसा होगा, अपोजिट। ये सारे कॉन्सेप्ट आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम सारे 1 to लेकर 20, 20 से 30, फिर एस और पी ब्लॉक की भी करेंगे। डी और एफ की तो 12th वाले जो लेक्चर्स होते हैं उनमें आती है, ठीक है। जो डी और एफ ब्लॉक जो चैप्टर होगा उसमें करेंगे डी और एफ की। इसको नोट करें। थर्ड आता है हुंस रूल। तो हुंस रूल नेक्स्ट पेज पे करेंगे, इसको नोट करना। तो थर्ड आ रहा है हमारा हुंस रूल। हुंस रूल, हुंस रूल। तो हुंस रूल क्या बोलते हैं, देख दे पहले स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट सारी इंपॉर्टेंट है, एज पर एनसीईआरटी एग्जाम में भी स्टेटमेंट्स आती है और एंट्रेंसों में भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन अब आते ही है। तो हुंस रूल क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट देखो। इट स्टेट दैट the pairing of electrons in any orbitals belonging to the same subshell, to the same subshell, सेम सब शेल, और कौन कौन सी हो, P, D एंड F। लिखा है द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल P, D, F does not take place until takes place until each orbitals belonging to that subshell has got 1 electron each, 1 electron each, that is it is singly occupied। बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वर्ड, दैट इज इट इज सिंगली ऑक्यूपाइड। डेफिनेशन एज पर एनसीईआरटी है मैक्सिमम, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन तो याद होनी चाहिए। अब स्टेटमेंट क्या बोल रही है और क्या इसका मतलब, इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो हुंस रूल बोल रहा है इट इज स्टेट दैट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल पीडीएफ। तो मतलब पी, डी और एफ में जब पेयरिंग का बात आएगी, किसी भी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन का फिल करा जाएगा, स्पेशली किसमें, पीडीएफ, क्योंकि एस में तो एक ही होता है, उसमें तो सीधा एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा।
पी डी और एफ की जब बात आएगी इलेक्ट्रॉन फिल करने की, तो वहां पे क्या करेगा, लिखा हुआ डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज गॉट वन इलेक्ट्रॉन ईच, कि मतलब तब कभी भी इलेक्ट्रॉन को जब फिल करा जाएगा किसी भी ऑर्बिटल्स में जैसे पी डी एफ, तो पहले हमें सिंगली ऑक्यूपाई करना है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, फिर पेयर्ड करना है। क्या करना है, फिर पेयर्ड, जो कि लास्ट में लिखा भी हुआ है, इट इज सिंगली ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे देखो लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट में, लिखा है इट स्टेट दैट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा जाएगा किसी भी ऑर्बिटल में, जैसे कि पीडीएफ डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज गॉट वन इलेक्ट्रॉन ईच। कभी भी जब इलेक्ट्रॉन फिल करा जाएगा किसी भी ऑर्बिटल में, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैज गॉट वन इलेक्ट्रॉन ईच, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करा जाएगा, उसके बाद क्या करा जाएगा, पेयर्ड। तो ये बताया था हुंसरूल ने, और ऐसा क्यों बताया, क्योंकि स्टेबिलिटी का ध्यान रखते हुए। अब स्टेबिलिटी का ध्यान हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सारे एक्सेप्शनल केस जो भी है वो सब देखेंगे, और वहां पे देखेंगे कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल। तो कहने का इनका मतलब क्या, इतनी बड़ी स्टेटमेंट का सीधा आते एग्जाम्पल में और देखते क्या इनका मतलब है स्टेटमेंट का। तो एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अभी हम कॉन्फ़िगरेशन तो लिख नहीं रहे क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन अभी कराया नहीं है, वो आगे आएगा। मैं जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं, P4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। P4 का मतलब देखो P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कितने करने हैं, 4। तो ये P ऑर्बिटल है, ये रहा P ऑर्बिटल। इससे नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो शेप्स आएगी, P ऑर्बिटल्स, S ऑर्बिटल, D और F सबकी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, नोड वगैरह। तो जिसको शेप वगैरह पढ़नी है डिटेल में, इससे अगला लेक्चर आने वाला है। तो P4 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें फिल करनी है। ये P ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल बॉक्स, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स, बॉक्स नहीं बोलते, 3 ऑर्बिटल्स। अब इसमें P4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो कैसे करे जाए, देखो पहला ये बोलता है कि अगर मैं ऐसे करूं 1 2 3 एंड 4, हुंस रूल बोलता है कि पहले सारे सिंगल फिल करो। एक मिनट बैक कर देते हैं। हुंस रूल बोलता है पहले सारे सिंगल फिल करो, फिर करना है हमें पेयरिंग। क्या करना है, पेयरिंग। हुंस रूल बोलता है पीडीएफ ऑर्बिटल कोई भी है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन फिल करा जाएगा पहले 1 इलेक्ट्रॉन ईच ऑर्बिटल में फिल करने, उसके बाद क्या करना है हमें, पेयरिंग। तो पहले 1 2 3 4, देखो मैंने ऐसे ही करा है यहाँ पर 1 2 3, चौथे से स्टार्ट होगी पेयरिंग। अगर कोई बच्चा ऐसा करता है या कोई भी 1 2 3 4, ये अनस्टेबल माना जाएगा, जो कि गलत मेथड है, और ये इन दोनों में से स्टेबल ये कहलाएगा, जो कि करेक्ट मेथड है अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। कई बार एग्जाम में आपको ऑर्बिटल्स फिल करके दे रखे होते हैं, हमें पहचानना होता है इसमें से स्टेबल और अनस्टेबल कौन सा है, या ये भी पहचानना होता है कौन सा प्रिंसिपल या कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे यूज हो रही है, उस पे उनके नाम भी लिखा होता है, हुंस रूल, पॉली एक्सक्लूसिव, अफवा प्रिंसिपल, और ठीक है। तो ये सब चीजें भी मिलती हैं। इन दोनों में से कौन स्टेबल, ये या ये, तो पहले सिंगल जिसमें फिल करे उसके बाद पेयर्ड हुआ है, तो ये वाला स्टेबल है। और वहां पे देखो सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं करा गया, सीधा पेयर्ड कर दिया। और ये भी क्यों स्टेबल होता है क्यों नहीं, ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे। हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट। और एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल डी, चलो मैं लिखता हूँ D6 मेरे को फिल करना है। D में मैक्सिमम 10 आते हैं, हमें यहाँ के कितने फिल करने हैं, 6। तो ये रहा D ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। D6 फिल करने हैं, तो कैसे फिल करोगे, अगर आप ऐसे कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, जो कि इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। हुंस रूल ये बोलता है कि पहले सिंगल ऑक्यूपाइड करो, फिर क्या करना, पेयर्ड। ये इनकरेक्ट मेथड, इनकरेक्ट। और करेक्ट इसका क्या होगा, पहले सिंगल फिल करने 6, मतलब 1 2 3 4 5, अब छठा क्या जाएगा, पेयर्ड में। तो ये करेक्ट मेथड है, ठीक है। ये इनकरेक्ट है, वो करेक्ट। तो ये होता है हुंस रूल। तो तीनों रूल्स में क्या है, इसको पहले नोट कर लेना, अब तीनों एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट जो भी है। अफवा प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया इलेक्ट्रॉन फिल करने का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ऑर्बिटल्स का ऑर्डर दिया और बताया कि इलेक्ट्रॉन को फिल करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये ऑर्डर काम आते हैं। फिर आए पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब फिल करा जाएगा किसी भी ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे और दोनों की स्पिन कैसे होंगे, अपोजिट, सेम स्पिन वाले, इनकरेक्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद आए क्या, हुंस रूल। हुंस रूल ने बोला कि इलेक्ट्रॉन को कभी भी किसी ऑर्बिटल में फिल, सबशेल में फिल करा जाएगा तो ऑर्बिटल को पहले सिंगली ऑक्यूपाइड करना है, फिर पेयर्ड करना है। ये बताया हमें हुंस रूल ने। तो आज के लेक्चर में यही था।
अव्वा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूसिव एंड हुंड्स रूल। याद रखना अव्वा कोई नाम नहीं है, वो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो अव्वा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन एंड हुंड्स रूल, ये 3 टॉपिक थे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक होगा हमारा शेप ऑफ ऑर्बिटल साइज। तो उसमें हम देखेंगे सारी शेप्स वगैरह, एसपीडीएफ जितनी शेप्स है, नोड क्या होता है, एंटी नोड क्या है, और कितने टाइप्स के नोड्स हैं और कौन कौन से हैं, और साथ के साथ n+l रूल और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये छोटी छोटी टर्म्स भी कवर कर लेंगे, क्योंकि n+l रूल से बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं। और क्या होता है n+l रूल, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में, उसको नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।